अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए रेगुलर सॉलिड। तो रेगुलर सॉलिड और इरेगुलर सॉलिड दोनों का अलग से पढ़ना है। रेगुलर सॉलिड मतलब जैसे एग्जांपल देख लो, इसमें है रेगुलर सॉलिड मतलब शेप थोड़ा फिक्स टाइप रहा है, और इरेगुलर सॉलिड शेप उतना अच्छा से फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसका स्टेप 1 क्या है, फाइंड द मास एम ऑफ द गिवन रेगुलर सॉलिड बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस वही होता है जो सब्जी ये सब लेने जाते हैं तो तराजू जो होता है जिस पे तौला जाता है, तो वही होता है बीम बैलेंस। तो डेंसिटी यहाँ पे फाइंड करना है रेगुलर सॉलिड का। डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, मास और वॉल्यूम। तो वही यहाँ पे करना है। मास कैसे मेज़र कर रहे हैं, बीम बैलेंस से। और वॉल्यूम मेजर करने के लिए अगर नॉर्मल क्यूब है तो एक भी साइड का ले लेंगे, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड क्यूब, नहीं तो क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। स्फीयर का भी दिया हुआ है, ये फार्मूला याद रहना चाहिए। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब नॉर्मल सा चीज़ है। उसके बाद मास और वॉल्यूम निकल गया तो उसके बाद डेंसिटी आराम से निकल जाएगा। थर्ड स्टेप, डी इज इक्वल टू एम बाई वी। एग्जाम्पल में लिया मास ऑफ क्यूब ऑफ आयरन इज, मास कितना दिया 210 ग्राम, और एक साइड दिया क्यूब का 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट्स पे इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है या तो केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है। जैसे इसमें ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब पहले से तो आराम से उसमें हम लोग कर दिए, मास बाई वॉल्यूम और डेंसिटी निकल गया, ठीक है। अब वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। तो इन क्लास 7 यू हैव रेड दैट वी यूज डिफरेंट मेजर्स फॉर वॉल्यूम फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। तो वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए अलग अलग वेसल का यूज़ किया जा सकता है। एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड इज़ ग्रेजुएटेड इन मिलीलीटर। एक चीज़ ये लाइन याद रख लेना, मिलीलीटर जैसे देख रहे हो ये जो पिक्चर में दिया हुआ है फिगर 2.1 में, उसमें मार्क बना हुआ है सब पर मिलीलीटर बना हुआ है। तो उसमें जैसे ही लिक्विड भरेंगे तो जहाँ तक भरेगा उस मार्क तक का हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इतना है। तो ये नॉर्मल सा चीज़ है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग बीकर में क्या होता है कि एक फ़िक्स अमाउंट का हम लोग देख सकते हैं, जैसे उसमें तो हम लोग कितना ही भरेंगे तो देख सकते हैं। लेकिन मान लो मेजरिंग बीकर में पहला जो है 2.2 फिगर में 100 ml का, तो उसमें अगर हम लोग आधा भरेंगे या उससे थोड़ा कम भरेंगे तो हम लोग पता नहीं कर सकते एग्जैक्टली कितना। तो इसे हम लोग को पूरा भरना पड़ेगा और फिर पता चलेगा मेजरिंग बीकर। समझ में आ ही रहा होगा। फिर एक यूरेका कैन होता है। A Eureka can is a glass beaker with a side opening near its mouth which is known as spout. साइड ओपनिंग होता है इसमें, देखो जैसे 2.3 फिगर में दिया है राइट साइड में जो ओपनिंग है, ठीक है। ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। दस द बीकर की यूरेका कैन होता क्या है, फर्स्ट लाइन बस ये सब तीनों चीज़ का फर्स्ट लाइन याद कर लेना अंडरलाइन करके। दस द बीकर कैन कंटेन अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अप टू द स्पाउट क्या है, ये वही जो ओपनिंग रहता है माउथ के पास, ये जो यहाँ पे राइट साइड में यूरेका कैन के। एनी एक्सेस ऑफ लिक्विड ओवरफ्लोज थ्रू द स्पाउट, अगर उससे ऊपर डाल देंगे तो उस होल से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।